This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है 5 के पंचनामे का। हम आज आपको देश की 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से करेंगे, जहां एक मुस्लिम महिला के साथ एक मंचला बदतमीजी करता है। सीसीटीवी कैमरे में उसकी हरकतें कैद होती हैं और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस उसका न्याय, उसका इंसाफ कर देती है। लेकिन एक सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस काम तो करना चाहती है, अगर ऐसा ही है तो आखिरकार अब तक इकरा हसन के ऊपर गंदी और घिनौनी टिप्पणी करने वाला योगेंद्र राणा क्यों गिरफ्तार नहीं हो पाया। हमारी दूसरी बड़ी खबर है, दरअसल दृश्यम मूवी और क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिक को लेकर, क्योंकि एक ऐसी ही घटना घटी है। यह घटना अवैध संबंधों पर आधारित है, जिसके बाद अपने रास्ते के रोड़े को हटाने के लिए इन्हीं फिल्म और ऐसे धारावाहिक देखकर हत्या की साजिश रची जाती है। यह बेहद खौफनाक खबर है, कहां की दिखाऊंगा आपको। तीसरी खबर आपको दिखाऊंगा कि अचानक आपके खाते में आ जाए 36 अंकों में, यानी 36 डिजिट में पैसा, अरबों अरबों करोड़ों रुपया, क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के एक 20 साल के लड़के के साथ। कहां का मामला है, कितना पैसा आ गया और फिर क्या हुआ, वो आपको दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के एक मंत्री का दिव्य ज्ञान, और उस दिव्य ज्ञान के साथ अपने इसी ज्ञान में अपनी हरकतों से तड़का लगा दिया है उत्तर प्रदेश के पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने। वो भी दिखाने जा रहा हूं। और जाते जाते आपको दिखाऊंगा कि अगर इस मॉनसून के सीजन में आप पहाड़ी क्षेत्र में जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। तो चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो के साथ। पहले वीडियो देखिए। दरअसल बिस्तर पर, अस्पताल के बिस्तर पर जो ये पसरा पड़ा है, ये कोई और नहीं है, ये आदिल है। आदिल यानी एक मुसलमान। याद होगा एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, इस वीडियो को भी दिखाता चल रहा हूं। ये सीसीटीवी फुटेज थी। एक महिला रास्ते से गुजर रही होती है, सुनसान इलाका होता है, वो इधर उधर देखता है और लड़का पीछे से आता है और अचानक से बदतमीजी करने लगता है। ये अपने आप में बता रहा था कि इस लड़के के जहन में पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर, कानून को लेकर कितना खौफ है। लेकिन 24 घंटे के अंदर न्याय होता है। आखिरकार आदिल नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी से पहले इसके पैर में गोली मारी जाती है। पूरा सिनेरियो आप समझ रहे होंगे। पैर में गोली मारकर एनकाउंटर करके इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत बेहतरीन काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया और इससे साबित हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे सबको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर सकती है। लेकिन फिर सवाल दूसरी तरफ उठता है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर ही करनी सेना के कार्यकर्ता लुच्चाई करते हैं, उत्पात काटते हैं, सांसद पर हमला करते हैं, तो इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती। वो करनी सेना का जिला उपाध्यक्ष जो एक सांसद इकरा हसन के खिलाफ गंदगी उगलता है, वो आखिरकार इतने दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की गिरफ्त से दूर क्यों है। ये इच्छा शक्ति की कमी अचानक से कैसे हुई। क्या किसी के कहने पर करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्योंकि आदिल नाम के व्यक्ति को तो पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या करनी सेना के ऐसे ही कार्यकर्ताओं को के लिए गोलियां खत्म हो जाती हैं? सवाल नंबर। चलिए अगली अब खबर के लिए तरफ लेकर चलते हैं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा, ये साथ में नजर आ रहा है। ये तस्वीर बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इस पूरी की पूरी खबर हरियाणा के गुरुग्राम की है। जी हाँ, गुरुग्राम यानी जिसे हम गुड़गांव भी कहते हैं। यहां पर 3 किरदार नजर आते हैं। एक किरदार है विक्रम, दूसरा है रविंद्र और है तीसरी विक्रम की पत्नी। दरअसल विक्रम की पत्नी और रविंद्र के बीच अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी विक्रम की बेटी को हो जाती है। वो अपने पिता यानी विक्रम को सब कुछ बता देती है, जिससे रविंद्र और विक्रम की पत्नी डर जाते हैं। माना गया है कि इसके फौरन बाद ही विक्रम की पत्नी और रविंद्र मिलकर एक साजिश रचते हैं। उससे पहले वो दृश्यम मूवी देखते हैं और कई बार मूवी देखने के साथ साथ वो क्राइम पेट्रोल के बहुत सारे एपिसोड खंगाल मारते हैं, जिससे बड़ी ही सलीके के साथ और साफगोई के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा सके। इसमें बताया गया है कि पहले रस्सी से गला घोटा, फिर जमीन में दफना दिया। विक्रम की मौत के बाद पत्नी के रहन सहन भाव में कोई चेंज नहीं था, जिसके बाद परिवार के लोगों को शक हुआ। फिर पुलिस ने जब कॉल डिटेल खंगाली तब पूरा खुलासा हुआ। ये सारी जानकारी निकल कर आई। अब सोचिए कितना रिश्तों पर आप भरोसा कर सकते हैं जो आपके साथ रहे, और ऐसा नहीं लंबे समय का लंबा साथ था दोनों का, विक्रम का और विक्रम की पत्नी का, लेकिन उसके बावजूद आखिरी पड़ाव पर आकर इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। तो किस पर भरोसा किया जाए। चलिए अगली खबर देखिए। ये आंकड़ा जरा देख लीजिए। कोटक महिंद्रा का ये नंबर है 2178। अब इसकी काउंटिंग करते जाइएगा। ये पैसा आया है। जी हाँ, ये कोई नंबर नहीं है कि ऐसी उल जलूल नंबर डाल दिए गए।
ये 36 डिजिट में 36 अंकों में पैसा आया है, जो तकरीबन 1,13,56,000 करोड़ रुपए होते हैं। समझ रहे हैं आप? 1,13,56,000 करोड़ रुपए। और ये किसी बहुत बड़े उद्योगपति का नहीं है, नहीं, ये अडानी अंबानी या उनके खानदान में से किसी का नहीं है। ये एक लड़का है 20 साल का, दीपक, उनका है। दरअसल बताया गया नोएडा के रहने वाले दीपक के जो माँ है, जो जिनके देहांत हो चुका है, उनका ये खाता था कोटक महिंद्रा में, जिसका संचालन, जिसका यूपीआई अब खुद दीपक चलाते हैं अपने मोबाइल से। 20 साल के उस दीपक के मोबाइल पर मैसेज आया और देखा गया है कि उसमें कोटक महिंद्रा में जो उनकी मां के नाम पर खाता है, उसमें अचानक से ही 1,13,56,000 रुपए आ जाते। जैसे इसकी जानकारी बैंक को लगती है, फौरन ही बैंक पहले फ्रीज कर देती है अकाउंट, और उसके बाद इनकम टैक्स विभाग को इसकी जानकारी देती है। फिलहाल ये खंगाला जा रहा है कि अचानक से इतना पैसा वहां कैसे पहुंचा, इनके अकाउंट में कैसे आया, किसकी तरफ से सेंड किया गया, ये गलती से हुआ है, कहीं से भेजा गया है, क्या ग्लिच है, ये तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। लेकिन सोचिए, अचानक रातों रात आपके पास 1,13,56,000 करोड़ रुपया आ जाए तो आप क्या करेंगे? खैर, आइए अब जरा मंत्री जी का एक ज्ञान सुनाता हूं, पहले ज्ञान सुनिए। क्या गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आते हैं? वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा जी के पास। सीधे इधर कोई मकान नहीं है, सब चले जाते हैं, सब। तो ये योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, इनका नाम है संजय निषाद, और ये निषाद जो है पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। दरअसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दौरा करने गए थे, लोग इनसे शिकायत कर रहे थे कि मंत्री जी देखिए, इस बार नदी का पानी सारी सीमाओं को पार कर रहा है और वो हमारे घरों तक बढ़ रहा है। मंत्री जी ने अद्भुत ज्ञान दे डाला। मंत्री जी ने बताया कि सुनो, ये तो क्या होता है, जो गंगा मैया होती है ना, वो अपने गंगा पुत्रों के पैर धोने आती है, और जिनकी गंगा माँ जिन गंगा पुत्रों के पैर धोती हैं, वो स्वर्ग सीधा जाता है। अब सोचिए, ये ज्ञान दिया जाता है, इसी को कहते हैं आपदा में अफसर। सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता बीजेपी ने ऐसे ही रख रखे हैं, जो आपदा में अफसर देखते हैं। याद होगा महाकुंभ में, प्रयागराज में जब हादसा हुआ था, तो वो पर्ची वाला बाबा भी कुछ ऐसी ही शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा था। वो मरने वालों को मोक्ष मिलने की बात कर रहा था। वो बात अलग है कि उसका अपना या वो खुद मोक्ष पाने प्रयागराज भीड़ में नहीं घुसा। ऐसे ही मंत्री जी ने बताया। तो मंत्री जी को एक सलाह हमारी तरफ से भी है कि आप खुद योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखिए, पूरी कैबिनेट को यहीं बाढ़ ग्रस्त इलाके में शिफ्ट करिए, रहिए बाबा के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, आप सब रहिए, गंगा पुत्र बनिए, स्वर्ग का रास्ता अपने लिए भी खोलिए मंत्री जी। खैर, अब स्वर्ग का रास्ता खुल रहा है तो इनको भी देख लीजिए। दरअसल ये प्रयागराज के एक इंस्पेक्टर हैं, क्योंकि इनके घर पे नेम प्लेट लगी हुई है। ये अब से चौथी इनकी वीडियो है। दरअसल इनकी पहली वीडियो जो आई थी, उस वीडियो में इनकी घर की दहलीज तक गंगा का पानी आ गया था। प्रयागराज में संगम का पानी इनकी दहलीज तक आया था। तब ये फूल पत्री वगैरह चढ़ा रहे थे। फिर देखते ही देखते इनके घर के अंदर घुस गया था, तब भी ये बहुत खुश नजर आ रहे थे। तीसरी वीडियो में इन्होंने, चूंकि इनका पूरा एक तल्ला, 2 तल्ला मकान बना हुआ, तो एक तल्ला पूरा डूब जाता है, तो दूसरे तल्ले पर खिड़की से कूदकर स्विमिंग करते नजर आ रहे थे। और अब देखिए, अपने साथ पूरी की पूरी भीड़ जमा कर ली है। इतनी पॉजिटिव, इतनी सकारात्मकता वाकई चाहिए। जब सरकार कुछ ना कर पाती हो, सरकार सिर्फ लफाजी करती हो, सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में जुटती हो, गाय गुड़ गोबर करती हो, तो हाँ, यही सकारात्मकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। आपको जब तक सुरक्षित लगे तब तक डुबकी लगाइए, वरना छोड़कर चले जाइए। और जाते जाते एक वीडियो ये भी देखिए। तो दरअसल ये बताया गया है, ये बादल फटा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद अचानक से आप देखिए कितना बेतहाशा पानी। इसी वजह से गांव में पहाड़ का मलबा आ गया, और पूरी तरह से बताया जा रहा है उस गांव का कुछ बहुत भारी तबाही में घिर गया है। काफी मकानों को यहाँ चोट पहुंची है। ये तमाम चीजें वहां से होती हुई नजर आई। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।